हम इसको 20 साल से देख रहे हैं इस बंदे को। अगले सरकार में 80 किलो वजन था और योगी सरकार में इसका वजन आज 25 किलो रह गया है कुल केवल। जो पूरे भारत में फिल्म सिटी से मुंबई में पड़ी थी वो आज नोएडा में आई है। घंटा बनेंगे, हीरो बनेंगे। अच्छा से क्या चाहते हैं? सारे हीरो खड़े हैं, जो जीरो है ना वो बम्बई में बैठे हैं। किसी देश की औकात नहीं थी कि तालिबान से अपना जनता ला सके। मोदी जी अपना प्लेन बेच के लाए हैं। नो, गलत गलत गलत, ये गलत है, ये इस बात में गलत है। ये मोदी भाई एक मिनट वो मोदी भाई इसको गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं चुनाव के लिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आमदनी क्या बढ़ी है? वही है आमदनी। आप कह रहे हो ना बेरोजगार आदमी यहाँ मर रहा है। ₹1000 रोज के कमा रहा होता ना, मैं बीजेपी वाले विधायक को मैं माला खुद पहना था अपने हाथ से। क्या कह रहे हैं? इस बार जूते की माला पहनेंगे इस बार। क्या है शौचालय? खाएंगे तभी तो जाएंगे। अरे तो खाना है ही नहीं, जब खाना पहनने में कुछ है ही नहीं तो शौचालय कहाँ चले जाएंगे यार। अभी आप मेरे साथ चलिए, देखिए रोड कितना खराब है। क्यों अब जाके उखाड़ देंगे क्या? उधर रोड में तो आया सही था। नहीं, अब रोड बिल्कुल खराब है, ऑटो सही से नहीं चलती है। अखिलेश की सरकार आएगी, उसमें सस्ता हो या महंगा हो वो हम झेल लेंगे। वेरी गुड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो लगातार सभी पार्टियां जो हैं अब दमखम अपना रही हैं, और उसी दृष्टि से अगर हम लोग भी देखें तो जनता को मन को जो है टटोलने की बार बार जो हम प्रयास कर रहे हैं। करीब 100 से ज़्यादा जो है एपिसोड हम बना चुके हैं। सवाल अब ये उठता है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपने काम को लेकर के जनता के बीच रखते हैं कि हमने ये काम कर दिया, और जनता जो है कुछ और ही चाह रही थी। हम आपको बता दें उसी सवाल को लेकर के जनता के बीच मौजूद हैं। सवाल ये रहेगा सीधा साधा कि योगी की सरकार क्या वाकई में इन लोगों के दिलों में छा गई है या फिर गा रही है? सिर्फ छा गई या गा रही है? वही सवाल सीधे जनता के बीच आइए जानकारी लेते हैं कि जनता क्या चाहती है। क्या नाम है भाई आपका? 2 मिनट के लिए बात करूंगा बस। क्या नाम है? नाम बताइए। गोविंद मेरा नाम है। गोविंद जी हाँ, यूपी आजमगढ़ के मैं रहने वाला हूँ। कोई बात नहीं, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कैसी लगी सरकार ये बताइए। मेरे को सरकार बहुत ठीक भी लगी लेकिन घटिया भी लगी। दो में से एक, लेकिन घटिया हो गई इस टाइम। अच्छा, इतनी महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए थी, जो महंगाई इतनी टाइम बढ़ रही है। अच्छा भाई साहब 200 लीटर बताओ, 200 रुपये लीटर तेल हो गए हैं। क्या मतलब बनता है इन लोगों का? साग सब्जी निकालने जाओ भी 500 रुपये की नोट निकाल के जाओ। अब साग सब्जी लेके पूरे नहीं लेके आ पाओगे, 500 रुपये खत्म हो जाएंगे। 5 रुपये के बराबर इतनी टाइम में क्या मतलब निकलता है इन लोगों का? इतनी महंगाई बढ़ गई, इसका कोई हिसाब नहीं है। सरकारों में था तो और सरकारों में था भाई साहब, इतनी महंगाई नहीं थी, उतनी महंगाई नहीं थी जिस इस टाइम बढ़ी हुई है। आपको क्या तकलीफ हो रहा है? मुझे तकलीफ हर चीज की है। मैं किराए पे रहता हूँ। बताओ मेरी औकात कितनी है? 10 रुपये के बराबर है। जो कमाएंगे रोज लेके साग सब्जी लेके जाएंगे, किराए कहाँ से देंगे? बताओ क्या हमारी औकात है? तो क्या मन में चल रहा है? हमारे मन में यही है, या तो हमें सरकार या तो बदल दो, या तो ये महंगाई कम कर दो। दो में से एक ही बात होती है। सिर्फ महंगाई आपको समस्या लग रही है? हाँ, महंगाई बहुत समस्या हो गई भाई साहब, जिसका कोई हिसाब नहीं है। या तो महंगाई खत्म कर दो, या तो हमें रोजगार डेली, और रोजगार भी हमें डेली चाहिए। और तीसरी बात ये रह गई है, सरकार चेंज कर दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अब। हाँ, सरकार। सवाल मेरा ये है कि योगी की सरकार, आता हूँ सर मैं आपके पास, योगी की सरकार लोगों के दिलों में छा गई है या फिर सिर्फ गा ही रही है अपने काम को लेकर के? गा ही रही है, छा नहीं गई है। इतनी महंगाई यूपी में भी तक भी कभी जिंदगी जीवन में नहीं बढ़ी थी जितनी महंगाई आज के डेट में बढ़ी हुई है। क्या बताना चाह रहे हैं सर? मेरा नाम रवि कुमार है। हाँ, रवि कुमार जी। ठीक है। मोदी जी ने वादा किया था 15 लाख रुपया किसानों को, किया 15 लाख रुपया। वो तो सबके खाते में था ना? किसी के खाते में नहीं था। मेरे को यह बताइए कि मोदी जी ने क्या किया या योगी जी ने क्या किया? 15 लाख रुपया किसके खाते में डाला? मेरे को यह बताइए। कोई गरीब ये है, नोटबंदी किया, गरीब ने मरा, अमीर कोई मरा? मेरे को यह जवाब दो, बताओ मेरे को।
मोदी जी ने बोला था कोई शादीशुदा आदमी, कोई शादीशुदा आदमी, ठीक है, अगर गरीब आदमी अगर शादी कर रखा है 1000 से ज्यादा कोई बैंक वाला दे नहीं रहा था। बताइए कौन दे रहा था बैंक वाला? मेरे को यह जवाब दीजिए। हाँ, कोई नहीं दिया। कौन बैंक वाला दिया था 1000 रुपया से ज्यादा? तो उससे तो जो है बताया जा रहा था कि काला धन सब खत्म हो जाए। कोई काला धन नहीं खत्म हुआ। कौन कह रहा था काला धन खत्म हो गया? हाँ? अभी भी काला धन है। मोदी जी मेरे सामने आए और बताइए। बड़ा गुस्से में मोदी जी से। गुस्से में नहीं, ये किसानों का हड़प रहे हैं, ठीक है, किसानों का, मजदूरों का वो नहीं कर रहे हैं। आखिर ये बताइए मजदूरों का, ठीक है, कहने का मतलब है मजदूरों का आता है तो वो सस्ता हो जाता है, यहाँ महंगा हो जाता है। ये बताइए मेरे को क्यों महंगा हो जाता है? किन किन बातों पे है आपको? अखिलेश की सरकार आएगी, उसमें सस्ता हो या महंगा हो वो हम झेल लेंगे। वेरी गुड। ऐसा क्या है अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में हमें ये है, आएगी तो आएगी, ये तो 100% है। बताएंगे ना आपको फायदा क्या हो रहा था जो योगी की सरकार में नहीं मिला। सुनिए, योगी की सरकार में, हाँ बताओ बताओ। आप बताएंगे। योगी की सरकार में कुछ भी नहीं हमें मिला है। मैं गिनवा दूं? हाँ, गिनवा बताओ क्या योगी सरकार मिला है? अरे सड़कें चमचमा रही हैं। कहाँ है सरकार? बिजली बताओ। 12 घंटे आ पूरी रही है। गली पूरी भैया सुनो, हाँ, क्या कह रहे हैं? अखिलेश सरकार में इसका वजन 80 किलो था। 80 किलो वजन था इसका बंदे का। हम इसको 20 साल से देख रहे हैं इस बंदे को। अखिलेश सरकार में 80 किलो वजन था और योगी सरकार में इसका वजन आज 25 किलो रह गया है कुल केवल। लो ये कर लो बात, मतलब वजन भी घट गया तो सरकार को ही दोषी दे देंगे। करने की अब आप समझ लो इसका मतलब क्या है। क्या मतलब हो गया? बेरोजगारी, भुखमरी, बेरोजगारी, भुखमरी ये है। खाने को नहीं मिल रहा, पीने को मिल रहा, कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा, क्या मतलब मिलता है? ये हाल है। सारे फ्रूट, फल फ्रूट, सेब संतरे सब विदेशों में भेज रहे हैं। ₹1 लीटर था, 75 गाली मत दीजिए, गाली कोई नहीं देगा। नहीं, जो सरसों का तेल मतलब 80-70 रुपए लीटर था, किलो था, वो 300-350 लीटर हो तो रहा है। आप कह रहे हैं कि सरसों का तेल खाने क्या वाला करें? देश वाला तेल इंसानों का, तो इंसानों का तेल निकल देसी घी खाने वाला देसी घी खाएगा, वो लोग खाएंगे, बड़े बड़े कह रहे लोग। हैं भाई साहब। पेट्रोल का दाम कितना था पहले आप ये बताइए। पेट्रोल, एक सेकंड रिलैक्स, एक सेकंड, आप ये बताइए पेट्रोल का दाम कितना था? पेट्रोल का दाम, उसके हिसाब से आमदनी भी लोगों की, डीजल का दाम कितना था? आप ये आमदनी भी बताइए। बढ़ी है। आमदनी क्या बढ़ी है? वही है आमदनी। आप कह रहे हो ना बेरोजगार आदमी यहाँ मर रहा है। आप ये समझिए 136 लोग यहाँ घूम रहे हैं बेरोजगार। आप कह रहे हो ना आमदनी बढ़ी है, कितना बढ़ी है? आप हमें ये बताइए मोदी सरकार में कितना बढ़ी है? बढ़ी कि नहीं बढ़ी भाई साहब? आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं बढ़ी। आमदनी सर घटी है। मैं पहले 1500-2000 रुपए कमाता था, अब 8000 कमा रहे होंगे। आज हाँ जी 8000 कमा 8000 रुपए रोज के। सर जी अगर 8000 रुपए कमाता ना तो इन बीजेपी वालों को ना रुपए रोज के कमा रहा होता ना, मैं बीजेपी वाले विधायक को मैं माला खुद पहनाता अपने हाथ से। सर जी अच्छे दिन का वादा कर। क्या कह रहे हैं? इस बार जूते की माला पहनेंगे इस बार। नहीं, जूते की माला पहनने लगे। अच्छा एक बात बताइए सर, मेरा सवाल ये है कि योगी की सरकार जो बार बार कह रही है, जो अपने जो भी काम किए हैं वो जनता के सामने रख रहे हैं, तो सवाल मेरा यही है कि योगी की सरकार आप लोगों के दिलों में छा रही है या फिर सिर्फ गाई रही है? सर जी योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, सर झूठे इनके नीति हैं, झूठे इनके वादे हैं। राज्य में बैठे हुए योगी जी जनता को, प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र में बैठे हुए मोदी जी वो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं चुनाव के लिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देश को दौड़ने की और तोड़ने की, साथ लेकर के चल रहे हैं। देखिए तोड़ने और जोड़ने की बात करने वाले इंसान जोड़ने की बात करने वाले। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम MD मतीन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको समय मिलेगा। आज जनता को क्रोध किस बातों से है? क्यों है वही जानकारी लेना चाहते हैं। नहीं, आज हमारी सरकार योगी सरकार है, मैं बहुत खुश हूँ, पर जनता को किस बातों से क्रोध है? आज ये जानकारी बताइए ना। आज जनता महंगाई से मर रही है, अच्छा बेरोजगारी है,
आज मान लीजिए कोई भी जनता अगर मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट की कंपनी है, अदर कंपनी है, जॉब करती है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलिए। जॉब करती है, तो जॉब जो करती है तो 10,000 मिनिमम वो कमाते हैं मंथली। क्या 10,000 में उसका बीवी फैमिली बाल बच्चा वो उसका परवरिश हो जाएगी? नहीं तो हो लोग पाएगी। मैं पूछा तो लोग कह रहे हैं इससे पिछली सरकारों में कौन सा 50,000 कमाते थे? नहीं हो पाएगी। इसी पिछली सरकारों में कौन सा 50,000 कमाते उस टाइम में उतनी महंगाई नहीं थी, उस टाइम में इतनी महंगाई नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा इधर आइए, अभी जैसे देख लिया, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, 10 इधर साल आइए। पहले जाइए, ठीक है, 10 साल पहले चावल था 20 रुपये, अब है 50 रुपये। कितने अंतर हुए? दोगुना डबल हुए कि नहीं? राशन पानी सस्ते थे 10 साल पहले, आज 10 साल बाद आए तो इतने महंगे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लाल बाबू कंपनी से। काम करके आ रहे हैं? जी हाँ। ये जो आ रहे हैं लंच वंच लेके आ रहे हैं? जी हाँ, लंच क्या ले- हालात चल रहे हैं कंपनी में? बिल्कुल करने वाले हैं। हाँ। जब कहते हैं पहले काम खुद करते थे 12,000 पे, आप कहते हैं भाई 10,000 में करना है तो कर, नहीं तो जा। 12,000 से 10,000 पे आ गया। सीधा 2,000 एक महीने के बाद वो आप 8,000 पे आ जाएंगे। तो बताइए, जो महंगाई तो है बढ़ी हुई। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम अंकित पांडे है। पांडे जी बताइए क्या चल रहा है? मेरे पापा तो यहाँ नहीं थे, पूरी फैमिली 7,000 रुपए मेरे पिताजी की सैलरी थी, आज वो 14,000 रुपए उठा रहे हैं। और महंगाई की बात है भैया, मैं अभी ड्यूटी से लेट हो चुका हूँ, एक जगह और इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं एक बात कर भैया, शेर पाला है तो थोड़ा खर्चा पड़ेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शेर बेच लें। अरे भैया रुको रुको भैया, दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश रूस है, अमेरिका है, भारत से सबसे ज्यादा थे भैया। जब तालिबान में सारे देश के लोग फंसे थे, किसी देश की औकात नहीं थी कि तालिबान से अपना जनता ला सके। मोदी जी अपना प्लेन बेच के लाए हैं, लाए हैं मोदी का डोल रहा है। गलत गलत गलत, ये गलत है, ये इस बात में गलत है, ये इस बात में गलत है। सुनो, मोदी भक्त, एक मिनट, ओ मोदी भक्त, आप शांत रहिए सब, इनको मैं जवाब दे रहा हूँ, समझे? आप मोदी भक्त हैं, बहुत बढ़िया, हम नहीं। आज जो मोदी साहब तालिबान में अपना जहाज भेज के अपना आदमी को बुलाए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप ये बता दीजिए, जो आप लोग कहते हैं 2014 के बाद विकास हुआ, तो इतना जो एयरपोर्ट, फैक्ट्री, कंपनियां, रोड, लाइन जो बनी थी, क्या 2014 में थी या उससे पहले? जवाब इसके बाद नहीं। भैया हाँ, मोदी भक्त पहले, बात बनना पहले, ये इसका जवाब दो। हाँ 5 साल में उत्तर प्रदेश में रुकी। सुनिए और सुनिए, जवाब आज एयरपोर्ट के, सुनिए सर, आज एयरपोर्ट का उद्घाटन करके अपना नाम बहाई कर रहे हैं। पिछली सरकार में सर वो भी नहीं हुआ था। एक मैं बता रहा हूँ उसका इतिहास। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन एक्वायर कब हुआ था? ठीक है, लेकिन नहीं, मैं बताइए ना, 2000, सुनिए, 2002 में इसकी जमीन एक्वायर हुई थी और उस समय बाउंड्री बनी थी। लेकिन किसी काम को आप अपने घर बनाने के लिए, एक दिन में बना लेते हैं। कब हो गया सवाल आपका? जवाब थोड़ा जवाब ले। 20 साल में क्यों नहीं बना भैया वो एयरपोर्ट, जब 2002 में अलॉट हो गया? मैं बता रहा हूँ, आप 5 काम बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो 70 साल से राम मंदिर का मुद्दा पड़ा था, वो 5 साल में क्लियर हुआ भैया। तुम्हारे एजेंडा ही गलत है। क्या कह रहे हैं? ये गवर्नमेंट खाते में स्कूल, हॉस्पिटल, ये चीजें आती हैं कि रोड सड़कें आती हैं कि मंदिर नहीं आते। निकलते काबिल। घोषणा पत्र जो है ना, नेताओं की घोषणा पत्र कुछ और होती है, कामों का कुछ और होती है। घोषणा पत्र, जब नेता का बातों का विश्वास नहीं हो तो उसका घोषणा पत्र क्या है? भैया अभी लास्ट काम मैं बता दे रहा हूँ, घोषणा पत्र की बात 2 घंटा हो गया मुझे निकले हुए, अब घर भी जाना। लास्ट काम बता दे, जो पूरे भारत में फिल्म सिटी से मुंबई में पड़ी थी, वो आज नोएडा में आई है। आज जिस दिन मैं खूब चैलेंज दे रहा हूँ, रुको, अब मैं चैलेंज देता हूँ कि जिस दिन वो शुरू हो गई ना, इसलिए में कोई भूखा नहीं मरेगा। सिर्फ
हाँ हाँ सब हीरो बनेंगे, सब हीरो बनेंगे। इनके पास यही हीरो बनेंगे, घंटा बनेंगे। हीरो बनेंगे। अच्छा से क्या चाहते हैं? हीरो बनेंगे। ये झूठे सपने, ये वही देखो अंधभक्ति आई, ये जो वही झूठे चश्मे, जो झूठे पहले जो झूठे सपने बनने में क्या, अरे ये बता तो रहे ना, जो झूठे सपने पहले दिखाए। सारे हीरो ही तो खड़े हैं, सारे हीरो खड़े हैं, जो जीरो है ना वो बम्बई में बैठे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारे हीरो ही तो खड़े हैं हमारे पास, खड़े हैं, बनेंगे भैया, हीरो मोदी जी बनेंगे। ने क्या किया बताओ, मोदी जी ने क्या किया है बताओ ना। चाचा हीरो बनेंगे, हीरो कौन हीरो बनेगा? अरे वो बोल के जा रहे हैं ना फिल्म सिटी बनने हीरो कौन बनेगा? योगी जी ही ला रहे हैं क्या यहाँ पे? वो फिल्म सिटी बनने जा रही है आपके, योगी जी ला रहे हैं ना उसको। किसके लिए लाने जा रहे हैं? जनता के लिए ला रहे हैं, लोगों के जनता तो वैसे ही मर रही है, किसके लिए ला रहे हैं? हाँ बताओ मोदी जी ने क्या किया बताओ, क्या किया है? शौचालय मिल गया, क्या शौचालय मिल गया? शौचालय में खाएंगे या रहेंगे? क्या है शौचालय? खाएंगे तभी तो जाएंगे। अरे खाना है ही नहीं, जब खाना पीने में कुछ है ही नहीं तो शौचालय कहाँ चले जाएंगे यार? शौचालय मिल गया, क्या क्या कह रहे भाई साहब? सर मेरे कहने का मतलब यह है, उन्होंने बोला है कि गैस सिलेंडर, ठीक है, गैस सिलेंडर 1000 का 1000 का है। अभी आज के डेट में मोदी जी ने 1200 रुपया कर दिया। बताओ मेरे को किसने कर दिया? मेरे को ये बताइए। 1200 रुपए हो गया है तो हाँ। गैस सिलेंडर भी तो लोगों को नहीं मिल रहा था ना, अब क्या लाइन नहीं लगानी पड़ रही है। अरे सर मेरी बात सुनिए। हाँ बताओ। ठीक है दूसरी बात। हाँ चलो, एक मिनट सवाल है, ठीक है। ये बताओ, जो सरकारी सर्वेंट है उसकी सैलरी 7वां वेतन, 8वां वेतन, 5वां वेतन सारे लगते जा रहे हैं, और जो मतलब मजदूर आदमी है उसका कौन सा वेतन लग रहा है? आप बताइए। मतलब सरकारी सर्वेंट उसका वेतन में वेतन, और प्राइवेट वाले क्या वेतन होगा? उसको कंपनियां बेरोजगार कर रही हैं। जी ये भी शब्द बोले थे, हर एक जनता को मैं 15.5 लाख रुपया दूंगा, ठीक। उसके बाद जब क्या कह रहे हैं भैया, रुक जाइए ना, तो हम सुनिए, बता रहे हैं, हाँ। जब नोटबंदी हुआ, नोटबंदी हुआ, वो ब्लैक मनी कहाँ गया? क्या किसी जनता को पता है इस बात को? जब बैंक आता है जो कि कमर टूट गई, वो सही है, लेकिन वो नोट गरीब आदमी का कमर गरीब लाइनों में लग करके उसको पैसा सही से नहीं मिल पाता था, लेकिन वो ब्लैक मनी गई कहाँ? वो ब्लैक मनी गई कहाँ? उस ब्लैक मनी का कोई रिकॉर्ड है? मन में क्या चल रहा है आपके? इस बार चुनाव होने वाला है, देखिए मन में क्या चल रहा है बताइए। नेता मैं वो चुनूंगा जो जनता के हित में वर्क करे। तो क्या कर रहे हैं फिर ये सरकार? क्या कर रही है? राशन दे रही है तो गलत कर रही है, बिजली दे रही है तो गलत कर रही है। आप किस रूट से आए हैं? आप किस रूट से आए हैं? गुजरात से लेके आए। रोड चमचमा रहा था बिल्कुल। अभी आप मेरे साथ चलिए, देखिए रोड कितना खराब है। क्यों अब जाके उखाड़ देंगे क्या उधर? रोड में तो आया सही था। नहीं, अब रोड बिल्कुल खराब है, ऑटो सही से नहीं चलती है, ऑटो सही से नहीं चल पा रही है, आदमी सही से नहीं जा पा रही है। गाड़ी की कमी होगी, ऑटो से गाड़ी की कमी और रोड। भाई साहब रोड खराब है, रोड खराब है, रोड खराब है। जहाँ से जनता गुजरती है वो रोड सही होना चाहिए। अब आपने अभी बोला कि जो जनता के हित के काम करेगा उसको हम चुनेंगे, तो योगी की सरकार ने कैसा काम किया? सवाल मेरा वो सामने है, रोड खराब है, देखिए।